नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नियमित बेल यानी कि रेगुलर बेल को जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी अपराध में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद पुलिस वाले को मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तब मजिस्ट्रेट उसे JR देगा या PR। JR का मतलब होता है जुडिशियल रिमांड और PR का मतलब होता है पुलिस रिमांड। उसके बाद से रेगुलर बेल का प्रावधान शुरू हो जाता है। अगर हम कोई आवेदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के पास लगाते हैं तो हम हमेशा 437 CRPC की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। अगर वहां से 437 की एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद हम अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, मतलब कि सेशन कोर्ट में जाते हैं, और वहां पर हम हमेशा 439 की एप्लीकेशन लगाते हैं। और अगर वहां पे 439 की एप्लीकेशन कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां पर अगर वहां एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां पर जो एप्लीकेशन लगाई जाती है वो अंडर सेक्शन 439 CRPC में लगाई जाती है, जिसे हम रेगुलर बेल बोलते हैं। रेगुलर बेल के अलावा अगर किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा है तो ऐसे में चालान पेश करने का टाइम पीरियड होता है। अगर किसी व्यक्ति के अपराध की सजा 10 साल से कम की होती है तो ऐसे में चार्जशीट फाइल करने का समय 60 दिन का होता है। और अगर किसी व्यक्ति के अपराध की सजा आजीवन कारावास की होती है और 10 साल से अधिक होती है तो ऐसे में चार्जशीट फाइल करने का टाइम पीरियड 90 दिन का होता है। अगर हमें रेगुलर बेल को साधारण भाषा में समझना हो तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं छोटे कोर्ट में, जैसे JMFC कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया या सेकंड क्लास हो गया, तो हम हमेशा 437 की एप्लीकेशन लगाते हैं। और वही हमें सेशन कोर्ट में लगाना हो या फिर हाई कोर्ट में लगाना हो तो हम हमेशा 439 CRPC की एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही लीगल जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी ही नई लीगल जानकारी पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर बेल को हम साधारण भाषा में समझना है तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई अपराध होता है और उसकी बेल एप्लीकेशन हम छोटे कोर्ट में लगाते हैं, जैसे कि JMFC कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, तो वहां पे जो हम बेल एप्लीकेशन लगाते हैं वो 437 CRPC की लगाते हैं। और हमें जब सत्र न्यायालय जैसे कि सेशन कोर्ट या फिर हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां पे हम हमेशा 439 CRPC की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको कभी बेल लगाना हो तो ये बातें याद रखनी है कि सत्र न्यायालय और ऑनरेबल हाई कोर्ट में हम हमेशा 439 CRPC की बेल एप्लीकेशन लगाते हैं। और छोटे कोर्ट हो गए जैसे कि मजिस्ट्रेट कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास हो, वहां पे जो हम एप्लीकेशन लगाएंगे वो हमेशा 437 की लगाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।